न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। असम्बली तहरील, निगरान कौन होगा, ऐलान आज होगा। वजीर आजम की छेड़छाड़, इंतखाबी मुहिम का नया अंदाज, सिपा सालार का दुश्मन को पैगाम, अक्षय कुमार की खुदकुशी, खूनी झगड़ा, घर गली मोहल्ले सज गए, और कौन इन कौन आउट। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की जानिब से भेजी गई असम्बली पर दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 58 की शिक 1 के तहत कौमी असम्बली तहलील की गई। कौमी असम्बली के साथ ही विफाकी काबीना भी तहलील हो गई। निगरान वजीर आजम के इंतखाब तक शहबाज शरीफ ओहदे पर रहेंगे। 35 विफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 41 मुआवने खुसूसी के ओहदे भी ख़त्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम के हल्फ उठाने तक उमूर सर अंजाम देंगे। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। बतौर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जलील अब्बास जिलानी का नाम इब्तिदा के ऐवानों में गूंजने लगा है। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जिलानी को पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत हासिल है और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम भी लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में मुलाकात तय। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुलाकात आज दिन 2:30 बजे होगी। इंतखाबात तक करेंगे निगरानी जलील अब्बास जिलानी। इख्तिदार के ऐवान में जलील अब्बास जिलानी का नाम गूंजने लगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा का नाम निगरान वजीर आजम के लिए लिस्ट में टॉप पर आ गया। यूसुफ रजा गिलानी के कजन और अमेरिका भारत में पाकिस्तान के साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है। यूसुफ रजा गिलानी से कुर्बत ने फेवरेट की लिस्ट में जलील अब्बासी की कदर और बढ़ा दी है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम भी बतौर निगरान वजीर आजम ज़ेर गौर है। हफीज शेख को निगरान काबीना में वजारत खजाना देने की तैयारी। PTI से कुर्बत के बाइस नून लीग ने हफीज शेख को निगरान वजीर आजम बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। निगरान सेटअप को फाइनल करने के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से वजीर आजम की मुलाकात 2 बार मुलतवी हो चुकी। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम के नाम पर कोई डेडलॉक नहीं। 3 दिन के अंदर ही निगरान वजीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सियासी मुखालिफ को कभी नाजायज तंग नहीं किया। चेयरमैन PTI की सजा पर खुशी नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अलविदाई खिताब। कहा, साबिका दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई। असम्बली में बैठे लोगों को चोर डाकू कहा जाता था। 9 मई रहती दुनिया तक यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। 16 माह बहुत मुश्किल थे। जिंदगी का मुश्किल तरीन इम्तिहान था। पाकिस्तान महंगाई के शदीद बहरान में फंसा हुआ था। अब मुश्किलात से निकल आया है। एक पार्टी के लीडर को अगर आज सजा मिली तो हमें उसमें कतन कोई खुशी नहीं। दुश्मन के बारे में भी बददुआ नहीं करनी चाहिए। मिठाई बांटने का कुछ सवाल नहीं पैदा होता। ये इक़्तिदार संभाला और जिसे कहते हैं कि सर मुंडाते ओले पड़े। हमें इन मुश्किलात का अंदाजा तो था, लेकिन उनकी इतनी शदीद इंटेंसिटी का हमें अंदाजा नहीं था। जनाब स्पीकर, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल इम्तिहान जनाब स्पीकर ये 16 महीने थे। मैंने इतना कड़ा इम्तिहान 38 साल सियासी कैरियर में नहीं देखा जनाब स्पीकर। 9 मई का वो दिन है जनाब स्पीकर जो कि रहती दुनिया तक ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। बदतरीन साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ साजिश थी। महंगाई का एक तूफान था जो अभी तक थमने का नाम। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई। इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो कई मुआशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए तमाम चैलेंजेस का सामना किया। PDM हुकूमत के दौरान पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। IMF से स्टैंड बाय मुआहदा भी हुआ।
पीडीएम हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई। इत्तेहादी हुकूमत को कई माशी चैलेंजेस दरपेश रहे। शहबाज शरीफ की मुसलसल जिद्दोजहद के बाइस पाकिस्तान ने IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदा किया। दोस्त ममालिक के ताउन से मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। सैलाब के दौरान आलमी बरादरी ने दिल खोल कर ताउन किया। कई अरब डॉलर्स की इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई। इत्तेहादी हुकूमत ने अक्सरी क़यादत के ताउन से ज़राई इनकलाब के लिए ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का आगाज किया। सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल भी बनाई गई। पाकिस्तान भर में जामियात के तलबा को लैपटॉप भी तकसीम किए गए। IT के शोबे के लिए भी नुमाया इक़दाम उठाए गए। पाकिस्तान में 46 साल बाद पहली बार आम इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमतों के क़याम का मुतालबा किया गया है। आइन के आर्टिकल 224 के तहत असम्बली मियाद पूरी होने या उसे तहलील किए जाने की सूरत में 2 से 3 माह की मुद्दत के लिए सदर की जानिब से निगरान हुकूमत कायम की जाती है। निगरान हुकूमत अपनी निगरानी में नए इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी और नई हुकूमत की तश्कील तक मुल्की उमूर चलाने की मिजाज होती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 1977 के इंतखाबात के बाद पहली बार जनरल इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत के क़याम का मुतालबा। गुलाम मुस्तफा जतोई 6 अगस्त 1990 को बेनज़ीर भुट्टो की बरतरफी के बाद इसाक खान की जानिब से 3 माह के लिए निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए थे। उनके ओहदे की मुद्दत 6 अगस्त 1990 से शुरू होकर 6 नवंबर 1990 को खत्म हुई थी। आईनी तौर पर निगरान वज़ीर आज़म की मुद्दत 3 माह या 90 दिन होती है, लेकिन मलक शेर मज़ारी वाहिद शख्स थे जो सिर्फ 39 दिन तक निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे पर तैनात रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बहाल होने के बाद निगरान हुकूमत कल आदम हो गई थी। मलक शेर मज़ारी 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। मोइन कुरैशी 18 जुलाई 1993 को निगरान वज़ीर आज़म बने। वो 19 अक्टूबर 1993 तक ओहदे पर बराजमान रहे। मलिक महराज खालिद ने 6 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक निगरान वज़ीर आज़म के फराइज सर अंजाम दिए। वो साबिक सदर फारूक लगारी की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किए जाने के बाद निगरान वज़ीर आज़म बने थे। मियां मोहम्मद सोमरू 16 नवंबर 2007 से 24 नवंबर 2008 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। मीर हजार खान खोसू 25 मार्च 2013 से 5 जून 2013 तक निगरान वज़ीर आज़म रहे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने 1 जून 2018 था 18 अगस्त 2018 तक मुल्क का इंतजाम संभाला था। असम्बली से अलविदाई खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ाहिया अंदाज। इत्तेहादियों से खूब हंसी मजाक करते रहे। बिलावल भुट्टो की तारीफ की। ख्वाजा आसिफ को उम्र में खुद से 10 साल बड़ा कह दिया। नवीद कमर के भी खूब गुन गाए और कहा कि बिलावल भुट्टो उन्हें नून लीग में भेज दें। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। मेरे साथ बैठे हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन राना साहब का जो वजीर तालीम है दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाद ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज देंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के लिए नया अंदाज अपना लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए काफ़ी मोबाइल कोर्सेज नोटबुक्स मुतारिफ करा दी, जिन पर एक बारी फिर शेर और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिखे। मेरा जो कॉफ़ी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, TV प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें कॉफ़ी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पर लिखा है मियाँ दे नारे बजेंगे और यहाँ पे मियाँ साहब की बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है। इसमें कॉफ़ी गर्म भी रहती है और बहुत अच्छा टेस्ट करती है। तो ये आप लोग सब PMLN सब ये वाले मग को यूज़ करें। आई प्रॉमिस यू द कॉफ़ी विल टेस्ट बेटर इंशाल्लाह। मर्चेंडाइज है, ये फोन कवर है। देखो देखो कौन आया, शेर आया। ये बड़ा रेलेवेंट है क्योंकि शेर वापस आने वाला है लंदन से इंशाल्लाह। ये भी फोन कवर है, शेर एक बारी फेर। ये भी बड़ा रेलेवेंट है इंशाल्लाह क्योंकि अगले इलेक्शन में इट इज गोइंग टू बी शेर एक बारी फेर। ये
नोटबुक है, दिस इज नोटबुक PMLN, और ये शेर बना हुआ है, और ये सारी जो मेरे बैजेस हैं, वेरी नाइस। देखो देखो कौन आया, शेर आया। फिर ये कोस्टर्स है, ये देखो मियां दिनारे बच्चन की, इंशाल्लाह। दिस वन वेरी गुड मुज़फ़्फ़र, वेरी गुड। नाकर तकरीर नून लीग के 2 वजीर सेनेट में एक दूसरे से छेड़छाड़ करते रहे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को तकरीर से रोकते रहे। मरियम औरंगजेब बिल पेश करने के साथ तकरीर से फिर भी बाज नहीं आई। साहब ये बैठ जाना, ना कर तकरीर। चेयरमैन साहब ना कर तकरीर बैठ जाना। मैं सिर्फ बिल को मूव करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, बैठ जाना, ना कर तकरीर। चेयरमैन साहब जी प्लीज मूव करें। पाकिस्तान के अमन को किसी सूरत दांव पर नहीं लगने देंगे। नए आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों से मुतालिक इबहम को ख़त्म कर दिया। बिलावल भुट्टो को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और वो लोग जिन्होंने आपकी फौज और पुलिस को निशाना बनाया वो असलहा उठाकर मुल्क और आइन को नहीं मानते, उन लोगों को हम अफगानिस्तान से उठाकर पाकिस्तान में कैसे बसाएं? दुनिया माने या ना माने, सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं, मतलब क्वांटिटेटिवली नंबर्स ऑफ द मोस्ट victims of terrorism and terrorist attacks, that country is Pakistan. खास तौर पे जो हमारा नया आर्मी चीफ ने एक क्लैरिटी लेकर आया है दहशतगर्दी के हवाले से, मोदी से खैर की उम्मीद ना रखें। ये बुचर ऑफ गुजरात था और ये बुचर ऑफ कश्मीर बनेगा। अगस्त 2019 के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। जब तक भारत अपना इल्लीगल यूनिलैटरल एक्ट, जब तक भारत उस पर नजरसानी नहीं करता है, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल स्पेस मौजूद नहीं कि हम एक मीनिंगफुल तरीके के साथ उनसे एंगेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आखिरी काबीना इजलास में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भी ना भूले। कहा कमर जावेद बाजवा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने शफाफ तरीके से सैलाब मुतासिरीन में अरबों रुपए तकसीम करने का साथ दिया। था और उस सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी, और ज़माने में सभा सलार जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमने सब ने मिलकर इस कश्ती को पार लगाने के लिए भरपूर कोशिश की, तो ये टीम वर्क है। और फिर दर्जा बदर्जा आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन सूबों से आपका ताल्लुक है, आपने अपने सूबों के लिए भरपूर काविशें की। पाक फौज मुखालफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। सिपा सालार ने जहलम के करीब टेलाफील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। VT-4 टैंक्स की लाइव फायरिंग और कारकर्दगी का जायजा भी लिया। पेशावराना जंगी सलाहियतों, स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और क्रू का भी कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि पाक आर्मी मौजूदा और आने वाले दिनों के चैलेंजेस का इदराक रखती है। पाक फौज दुश्मन क़ुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। MQM ने जोरों शोर से इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में 350 से ज़ायद दफातर खोलने का फैसला कर लिया। बोल न्यूज़ से बातचीत में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 3.25 माह में हल्का बंदियाँ हो जानी चाहिए। ये काम इमरजेंसी में होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मसले का हल सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि दुरुस्त शफाफ इलेक्शन है। मज़ीद क्या कहा, अब भी जानिए। देखें, इलेक्शन तो हमारे हिसाब से तो इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। अभी भी 3.25 महीने हैं और डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए। मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 3 महीने लगेंगे या उसको डिलिमिटेशन में, तो कभी कोई काम इमरजेंसी में भी करना चाहिए। जैसे कि देखें, इलेक्शन कराना ही मसले का हल नहीं है, सही इलेक्शन कराना मसले का हल है। इलेक्शन तो 2018 में भी RTS सिस्टम बंद करके करा लिए थे। आप देखें मुल्क की ईंट से ईंट बच गई है ना। तो हम ये कहते हैं कि सही इलेक्शन होने चाहिए। सिंध में ये अनाउंसमेंट हो गई कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है सिंध की। 7 अप्रैल
को 1,35,00,000 और 98% मरदमशुमारी कंप्लीट, क्योंकि MQM पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे थे। हम लोग इसका पीछा कर रहे थे, हम इसकी चौकीदारी कर रहे थे, सबूत और शवाहिद जमा करते। वो जब सारे सबूत लेकर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास गए हैं, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के पास गए हैं, और हमने कहा कि इतने इलाके हैं जहाँ पर मरदमशुमारी में लोग ही नहीं आए हैं तो कम गिना गया। सेंसस को कंप्लीट करने का जब ऐलान हुआ है, उस वक्त तक 56 लाख लोग कराची में लापता जो कर दिए गए थे वो बाजियाब करा ली। खबर देते चले जराइम की दुनिया से, जहां कराची में नागन चौरंगी के करीब रेंटा कार के दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में अदील नामी नौजवान पर लेन देन के तनासे पर तशद्दुद किया गया है। इस दौरान अदील नामी नौजवान जान की बासी हार गया। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अदील नागन चौरंगी का ही रिहायशी था। कत्ल में मुलविस रेंटा कार के मालिक अली समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कैंट स्टेशन के करीब मोहब्बत में नाकामी पर 18 साल अक्षय कुमार ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की लाश चना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहर कायद में पुलिस और डकैतों में मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार जख्मी। शारे फैसल रिग रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। जवाबी फायरिंग में पुलिस एहलकार को भी मामूली जख्म आए। नागन चौरंगी के करीब डकैतों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में जख्मी होने के बावजूद 2 मुल्जिमान फरार हो गए। पाकिस्तान बाजार औरंगी टाउन 11:30 नंबर में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 1 जख्मी समेत 2 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में पुलिस ने कार्रवाई करके बैनुल सूबाई मनशियात फरोश खातून स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। उधर कोयटा में जान मोहम्मद रोड पर ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ है और तसादुम के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और एक ज़ख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक होने वाला शख्स मुतनाज़िर ज़मीन पर मजदूरी करता था। दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह कराने पहुँचा था। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश और ज़ख्मी को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, शिकारपुर कच्चे के इलाके मिर्जापुर में जुनेजो और कलहोड़ा बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। दोनों ग्रुपों में फायरिंग से एक और शख्स दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 8 हो गई, 10 से ज़्यादा जख्मी है। वाक़या पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया है। इतला मिलने पर पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दोनों ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। फायरिंग के नतीजे में दोनों ग्रुप्स में मज़ीद हलाकतों का खदशा हो सकता है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। घर, गली, मोहल्ले सब हिलाली परचमों से सज गए। आराइशी अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश, झंडे, झंडियों और बैजेस की फरोख्त बढ़ गई। सब्ज़ हलाली परचम मुल्क की आन, मुल्क की शान, मुल्क की पहचान। कौमी परचम की तैयारी और सलाई की जिम्मेदारी कायद आज़म के सफ़े अव्वल के एक सिपाही ने निभाई है। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने दिल्ली में अपनी दुकान में पहला परचम तैयार किया। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराइन की ये रिपोर्ट। खबर खेल के मैदान से, पाकिस्तानी टीम भारत आ सकती है तो भारतीय टीम भी पाकिस्तान जा सकती है। सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया भोलानाथ सिंह का बयान, कहा ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट बहुत अहम है, टीम को नहीं रोका जाएगा। ये ओलंपिक्स का सवाल है, ज़रूरत पड़ी तो खुद हुकूमत से बात करूंगा। भोलानाथ सिंह के मुताबिक पाकिस्तान जाने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, बाकी पाकिस्तान हुकूमत पर है कि वो टूर्नामेंट का कैसे इनेकाद करते हैं। पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी गुजरावाला के वफ्द का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा कौमी असासों की पामाली शर्मनाक, तबाहकारी देखकर तकलीफ हुई। बहैसियत कौम हमें शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को रद्द करना चाहिए। जो उन शर पसंदों ने और जो फितना फैलाया है यहाँ पर, और हमारी तो हैरत गुम हो गई है कि जिस नुकसान को हमने देखा है वो तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। ये जो जना उसमें 9 मई का जो सान्या हुआ है, जिसमें इंतहा पसंद के लोगों ने जो बर्बरियत दिखाई है, हमारे कायद मोहम्मद अली जना और मादर मिल्लत फ़ातिमा जना, उनके जो नवादरात हैं, उनके साथ जो बेहुरमतियाँ की हैं, एज ए मुस्लिम अगर नोटिस करें तो हमारी मस्जिद इधर है, उसकी बेहुरमती की गई है, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया है। इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अपील करूँगा अपने हुकूमत वक्त से कि वो इनको करार की सज़ा दिलवाए ताकि ये इबरत का निशान बने। देख के हम सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि हमारी इस नवादरात के साथ जो मुजस्मे हैं और ख़ास करके जो मस्जिद है उसको उन्होंने शहीद किया है, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई हमें। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ कि इन लोगों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।
शोबिज़ अदाकार शहरोज़ सब्जवारी और मॉडल सदफ कंवल के बेटे का जन्मदिन। तकरीब में शोबिज़ सितारों की शिरकत। शहरोज़ सब्जवारी ने डांस करके सबके दिल मोह लिए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे अंडरवर्ल्ड की मशहूर होटल पर कब्जा करने की कोशिश। होटल वर्कर्स ने मज़ाहमत की राह अपना ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म द कॉन्टिनेंटल का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।